दोस्तों, 4 युगों में सबसे छोटे युग कलयुग के बारे में विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपने आसपास सच होता हुआ देख पाएंगे। साथ ही इन शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई गलत काम होता है तो लोग कहते हैं भाई घोर कलयुग है। तो क्या है इस घोर कलयुग का सही मतलब? क्या कलयुग से बड़ा है घोर कलयुग? और क्या इसके बाद कलयुग का अंत आने वाला है? तो क्या आसपास जो कुछ भी हो रहा है, पाप जो इतना बढ़ता जा रहा है, ये कलयुग के अंत का संकेत है? लेकिन शास्त्रों में तो कलयुग की उम्र बहुत ज्यादा बताई गई है और उस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की उम्र भी बहुत बाकी है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है? आखिर कैसे होगा कलयुग का अंत? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, कलयुग का वर्णन विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में सबसे बेहतर ढंग से किया गया है। अगर आप आज भी विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं तो आपको अपने आसपास हो रही घटनाओं में कोई नयापन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास ने सबसे पहले ही कलयुग के बारे में यह सब ग्रंथों में लिख दिया था। तो चलिए बताते हैं कि उन्होंने कलयुग के बारे में क्या क्या बताया जो आज सच हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि अब तक जो भी युग बीते उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग थे और अब कलयुग चल रहा है। और यह कलयुग बहुत ही भयानक और दुखदाई साबित होगा, क्योंकि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। बेटा बाप के लिए जल्लाद और भाई भाई के लिए कसाई बन जाएगा। कलयुग इतना ज्यादा अपवित्र होगा कि यहाँ पर किसी भी रिश्ते का कोई भी मोल नहीं होगा। यहाँ पर हर कोई अपने मतलब के हिसाब से रिश्ते निभाने वाला रहेगा। कलयुग में स्त्री पुरुष मतलबी, स्वार्थी और लोभी हो जाएंगे। बेटा हर वक्त यही सोचता रहेगा कि कब उसके बाप मरे और उसको उनकी सारी जायदाद हड़पने को मिल जाए। वहीं बच्चों की माताएं अपने ही पेट के बच्चों में भेदभाव करने लगेंगी। जो बेटा सबसे ज्यादा कमाएगा माँ उसी बेटे की तरफदारी करेगी और जो बेटा दिखने में सुंदर होगा माँ उसी बेटे की तारीफों के पुल बांधेगी। कलयुग में बच्चे भी अपने माता और पिता की कोई कदर नहीं करेंगे। हालांकि कलयुग में लोग धनवान बहुत होंगे, लेकिन वह अपना पैसा अपने बच्चों की शादी, ब्याह, भंडारे, जागरण और मंदिरों को बनवाने में दान भी देंगे, लेकिन अपने खुद के ही माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देंगे। कलयुग के लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम और दया की भावना बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब कलयुग के लोग बाहर जाकर दान दक्षिणा कर रहे होंगे और उनके माता पिता घर में भूख से मर रहे होंगे, तब समझ जाना कि अब बस कलयुग का अंत निकट ही है। इसी के साथ श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि कलयुग में भाई अपने भाई को ही जान से मारना चाहेगा। वो अपनी जमीन जायदाद, जर और जोरू के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही भाई बहन के रिश्ते में भी कोई मर्यादा नहीं होगी। कलयुग में भाई और बहन आपस में ही गमन करने वाले होंगे और पति और पत्नी भी कलयुग में अलग ही व्यवहार करेंगे। हालांकि ये लोग राधा कृष्ण के प्रेम को मानने वाले, महादेव पार्वती के प्रेम को पढ़ने और सुनने वाले होंगे, लेकिन इनके भीतर काम की आसक्ति हमेशा रहेगी। कलयुग की पत्नियां मनमानी करने वाली, कड़वा बोलने वाली और अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष के बारे में सोचने वाली होंगी। वहीं कलयुग के पति कभी भी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे। वह हमेशा अपनी पत्नियों को नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगे रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग के स्त्री और पुरुष केवल पैसों को देखकर ही एक दूसरे को पसंद करेंगे। जिस पुरुष के पास भी सबसे ज्यादा पैसा होगा वह हर कुल के स्त्री के साथ शादी, विवाह और समागम कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। वहीं कलयुग के स्त्रियां भी बड़े कुल की होकर छोटे कुल के पुरुषों के साथ विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। वह रंग, रूप और धन दौलत के आधार पर ही अपने जीवन साथी को चुनने वाली होंगी। कलयुग के पुरुष माँ, बहन, बेटी में फर्क करना भूल जाएंगे और हर किसी पर बुरी नियत रखेंगे और इस तरह से धर्म पूरी तरह से पृथ्वी लोक से चला जाएगा और अधर्म का बोलबाला होने लगेगा। कलयुग में लोग इस हद तक स्वार्थी हो जाएंगे कि वह अपने फायदे के लिए लोगों का अपमान करेंगे और अपना मतलब पूरा होते ही उन्हें पराया करने से नहीं चूकेंगे। जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास ज्यादा धन होगा, वही पूरे समाज का नेता बनेगा। राजा की कुर्सी पर बैठने वाले लोग अपनी प्रजा का खून चूस लेंगे और प्रजा भी एक दूसरे पर हावी रहेगी और इसी तरह से धीरे धीरे करके सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे।
और महाप्रलय आ जाएगी। कलयुग में धर्म की हानि होगी, लोग भगवान को नहीं मानेंगे और पाप करने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग के लोग किसी की हत्या करना, खून बहाना, चोरी, डकैती और लूटपाट करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई वस्तु पसंद आ जाए, चाहे वो कोई भी भोग विलाप की वस्तु हो या फिर कोई स्त्री या पुरुष, लोग उसे अपना बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे। कलयुग के स्त्री पुरुष अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए साम दाम दंड और भेद सभी का इस्तेमाल करेंगे। और न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी पुरुष को अपने काम जाल में फंसाएंगी और उनसे अपना मतलब सिद्ध करने वाली होंगी। स्त्री और पुरुष के शरीर पर बाल बहुत ज्यादा होंगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा उनके कपड़े छोटे होते जाएंगे। तो अब आप ही बताइए कि क्या अब तक हमने आपको जो कुछ बातें बताई, क्या आपने इन्हें वास्तविकता के तौर पर महसूस किया है? क्या सच में कलयुग में ऐसा ही कुछ हो रहा है? अगर हाँ, तो इसी वजह से अब कलयुग अपने चरम पर है। अभी भी समय है, संभल जाओ। ईश्वर, माता पिता और गुरु की भक्ति करो और जप तप, दान दक्षिणा और सुकर्मों में अपना मन लगाओ, वरना वो भयानक प्रलय आएगी जिससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप आज से ही अपने अंदर सुधार लेकर आएंगे और कलयुग को इस तबाही से बचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें